हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जो है हम लोग समांतर श्रेणी यानी एपी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को जो है करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। अब इस प्रकार जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ ये भी लिख सकता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग निकालें, फिर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या की जगह ये पूर्णांक भी दे सकता है। जब सम विषम पूछेगा तो वहां पे हमको पूर्णांक ही देगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखो, प्रथम n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बोला है यहाँ पे हम लोगों को, तो यहाँ कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है प्रथम प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो इन्फिनिटी अनंत तक जाता है ना। तो मान लेते हैं कहाँ तक है, n तक, n तक। अब इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले इसका सम निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ a यानी प्रथम पद कितना है, 1, सार का अंतर कितना है, d, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1, ए हो गया, डी हो गया। और यहाँ पे देखो डॉट 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 एन, यानी कि एन क्या है, हमारा पदों की संख्या हो सकता है। यहाँ डॉट 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 एन तक, मतलब बहुत सारा पद इसमें है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ एक तरह से कह सकते हैं पदों की संख्या भी कितना है, एन। और अंतिम पद क्या होगा, क्या मालूम है? क्या कुछ मालूम नहीं है हम लोगों को, तो बनाते इसको। यानी ऐसे हमको पूछ रहा है। अब हम लोग जानते हैं चूंकि एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला पे जो है वैल्यू भरेंगे। अब n तो यहाँ पदों की संख्या n ही है, तो ये रहेगा n/2 इंटू 2, a के वैल्यू कितना है, 1 प्लस n-1 और d का वैल्यू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो आएगा n/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, यानी n प्लस 1। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या आया, n/2 इंटू n प्लस 1। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू n प्लस 1। तो इस प्रकार जो है हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला सीख लिए। अब आगे से जब भी हम लोगों को मिलेगा तो या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। जैसे बोलेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योग निकाले, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखेंगे। जैसे 40 देगा यानी n का वैल्यू 40, तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो समझ में तो आया होगा। अब इसी पर हम लोग मान लो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देता है, प्रथम n विषम पूर्णांक, प्रथम n धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम, प्रथम n धनात्मक विषम संख्या या विषम पूर्णांक भी बोल सकता है। ठीक है। का योग निकाले। तो हम लोग कैसे निकले, क्या क्वेश्चन चेंज हो गया। प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योग निकाले या विषम पूर्णांकों का योग निकाले, तो इसको भी हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है, तो ये संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, इसको मिटाते हैं फिर। ये तो दूसरा क्वेश्चन था ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, प्रथम n विषम पूर्णांक इस प्रकार है।
इस प्रकार है। 1 3 उसके बाद 5 7 डॉट 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 डॉट, यही है ना। बहुत सारा होता है यानी n तक। अब जैसे यहाँ आया तो प्रथम पद क्या हो गया a 1, सार्वंतर 3 - 1 2, और SN क्या करना है हमको निकालना है। इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लिख लिए प्रथम n विषम पूर्णांक 1 3 5 7 ऐसे रहेगा। अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रथम पद है 1 और d कितना है 3 - 1 2, ये सब तो आ रहा होगा। और SN क्या करना है निकालना है, SN यानी योग निकालना है। अब बस फार्मूला रखेंगे, चूंकि SN का फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू तो यहाँ n ही है, तो n/2 × 2, a का वैल्यू 1 + n - 1 और d का वैल्यू यहाँ पे आया 2 यानी 2। अब इसको बनाओगे तो n/2 × 2 प्लस, अब 2 से करेंगे तो 2n - 2 यानी यहाँ से आ गया n/2, 2 और -2 कट गया यानी इंटू क्या आ गया 2n, 2 से 2 कट गया यानी n × n n²। तो यही होता है हमारा प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग। तो याद रखना है प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग n² होता है। जैसे बोलता है प्रथम 5 विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो यहाँ कितना बोला है 5 विषम पूर्णांक यानी 5 का स्क्वायर 25। यदि बोलता प्रथम 20 विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर 400। तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं यदि हम लोगों को ये सब रिजल्ट मालूम होगा तो। ठीक है ना, कैसे आया समझ में आ रहा है ना। अब इसी पर आधारित जो है तुम लोगों को जो है और भी क्वेश्चन करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये ले लिए धनात्मक विषम, अब तुम लोग यहाँ विषम के जगह सम करके देख लो, लिख लो क्वेश्चन अगला क्या, प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योग निकाले या सम पूर्णांकों का योग निकाले। तो सम पूर्णांक लिख लेंगे, क्या होगा सम पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0 जो एक सम संख्या है, तो 0 2 4 6 8, फिर a का वैल्यू रख लो, d का वैल्यू रख लो और SN निकाल लो तो वो भी आ जाएगा। वैसे करके हम लोग अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग जो है अब एक और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, AP 3 5 7 9 डॉट 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 के कितने पदों का योग 120 होगा। ये क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, ये जो है थोड़ा अलग है। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे बना रहे हैं तो वैसा नहीं है। यानी इसमें सबसे पहले ये ढूंढने का प्रयास करना है हम लोगों को कि सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो एक AP दिया हुआ है और इस AP से हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं, पहला A और दूसरा D। ठीक है ना, तो वो कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग इसको बनाएंगे तो सबसे पहले निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, A बराबर कितना 3 है तो 3, D बराबर क्या होगा, तो दूसरा में से पहला को घटा देना है, 5 - 3 यानी 2। ये दोनों आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने पदों का योग 120 होगा, यानी योग 120 होगा, यानी कि योग दिया हुआ है और योग को हम लोग क्या बोलते हैं SN, यानी कि जो 120 है वो SN का वैल्यू दिया हुआ है, यानी SN बराबर 120। कितने पदों, यानी पदों मतलब पदों की संख्या बोल रहा है ना, कितने पदों यानी पदों की संख्या बोल रहा है यहाँ पे, यानी n बराबर क्या होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जैसे एक AP यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें इतना पद ले लेना है कि सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा योग 120। समझ में आ रहा है ना। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार कितने पद हम लोग लेंगे, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ये भी वैसे ही हम लोग बनाएंगे, बस SN का फॉर्मूला लगाएंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि SN का वैल्यू दिया हुआ है कितना 120, बट हम लोग जो जानते हैं SN का फॉर्मूला वो क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 120। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे n/, अब यहाँ 2 है तो 2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी n/2 × a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू तो निकालना है
और डी का वैल्यू यहाँ पे है 2। अब ये 2 जो है उधर जाएगा, गुना में आ जाएगा, बटे में है इधर तो, यानी 120 गुने 2 कितना हो जाएगा 240। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो आएगा n इंटू 2 तिया 6 प्लस 2 से n में करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 240। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे n इंटू 2n 6 माइनस 2 कितना होगा 4, यानी 240। अब यहाँ से हम लोग जब इसको देखेंगे तो देखो यहाँ से जो है ये 2 जो है और ये 4 है, ये दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 निकाल लेंगे और पहले से n है, यानी 2 निकल गया तो बचा n, और ये 2 से 4 कितना बार में है 2 बार में 240। अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, ये 2 को जो इधर ले आएंगे, ठीक है, n इंटू n प्लस 2 क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं 2 से ये कट रहा है इसलिए हम निकाले भी हैं। यदि यहाँ 2 से ये नहीं कट रहा होता तो हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते, ठीक है ना। तो n से यहाँ पे ये रहने दिया और 2 इधर आ जाएगा बट्टा में, क्योंकि ये गुना में है, तो 2 से जब ये कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 से ये 120 बार में। या फिर हम लोग हो सकता था तो ये 2 जो इधर लाए हैं यहाँ ना ला के पहले ही यहाँ निकाल सकते थे, 2 यहाँ और यहाँ, तो ऊपर कैलकुलेशन करते फिर भी और आसान होता, बट वहाँ हम लोग नहीं ध्यान दिए तो यहाँ पे कर ले रहे हैं। ये सब एक कैलकुलेशन का क्या है पार्ट है, यानी 120। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n से n में गुना करेंगे तो क्या आएगा n इंटू n स्क्वायर, और यहाँ n से 2 में करेंगे तो कितना होगा प्लस 2n, और 120 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस 120 इज इक्वल टू, अब 120 तो इधर आ गया है, यानी इधर अब कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब 0। अब यहाँ से क्या होगा, n का वैल्यू तो ऊपर भी नहीं आया है, तो यहाँ से देखो जो बच्चा द्विघात समीकरण पढ़ लिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा यहाँ पावर 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण बन रहा है, और फिर हमको द्विघात समीकरण अब क्या करना होगा, हल करना होगा। तो जो बच्चा को मालूम होगा द्विघात समीकरण का सूत्र, वो द्विघात सूत्र से क्या कर सकता है, n का वैल्यू निकाल सकता है। वैसे इस चैनल पर द्विघात सूत्र का फॉर्मूला भी दिया होगा, ठीक है ना, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। हालांकि जिन लोगों को मालूम होगा वो लोग निकाल सकता है। खैर कोई नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमको जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे गुणनखंड करके हम लोग कर लेते हैं, या द्विघात सूत्र से डायरेक्ट बना लेते हैं, तो हम लोग यहाँ गुणनखंड करके बना लेते हैं, ठीक है। अब गुणनखंड करने में क्या होता है कि इसको और इसको गुना करते हैं, और जो आता है हमारा रिजल्ट उसको जो है बीच वाले भाग में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ 120 है और यहाँ 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 120। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इस माइनस 120 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं 120 को 12 गुने 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी 120 कैसे आएगा, 12 को 10 से गुना करेंगे तो आ सकता है ना। तो हम लोग जो है इसको ऐसे लिख लिए। अब 2 लाना है, चूंकि 2 प्लस में है तो हम लोग जो है 10 को माइनस में ले लेते हैं। 12 गुने 10 माइनस 120 आ जाएगा, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग तोड़ते हैं, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 बराबर 0, क्योंकि 12 में से 10 करेंगे तो 2 तो ऑलरेडी आ जाएगा। ये जो है ऑलरेडी एक द्विघात समीकरण का पार्ट है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट दूसरा तरीका से भी बना सकते हो, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ से n कॉमन होगा तो n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन होगा तो n प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से n प्लस 12 दोनों से फिर से कॉमन हो रहा है तो n प्लस 12 और ये हो जाएगा n माइनस 10। अब यहाँ से दोनों 0 के बराबर है, यानी n का वैल्यू कितना आएगा माइनस 12 और 10। अब क्या बताओ, माइनस 12 पद क्या हो सकता है, पदों की संख्या माइनस में हो सकता है क्या, नहीं। अब देखेंगे चूंकि पदों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए n बराबर कितना आएगा 10।
तो इस प्रकार हम लोग जो है निकाले, यानी इसमें हम लोग 10 पद को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारा 120। यहाँ से थोड़ा बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुआ है कैसे 12 - 10 हुआ। तो ये हम बोल चुके हैं कि ये किसका पार्ट है, द्विघात समीकरण का पार्ट है। और जो लोगों को समझ में नहीं आया वो द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस फॉर्मूला पे जो है वैल्यू रख के डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो दोनों आ जाएगा -12 और 10। तो ऐसे भी कर सकते हैं जो कि इस चैनल पे डाला गया है, ठीक है ना, डाला हुआ है, वो पहले से ही ऑलरेडी डाला हुआ है। तो मेन हम लोगों का यहाँ तक था। इसके बाद द्विघात समीकरण बनता है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कितने पदों का योग, यानी इनका वैल्यू निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमेशा याद रखना है क्या बनेगा हमारा द्विघात समीकरण, और फिर द्विघात समीकरण को हल करना होगा। इसलिए द्विघात समीकरण को पहले जानना जरूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है ना, वैसे हम मानते हैं कि सब लोग पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। तो जब भी कितने पदों का, यानी पदों की संख्या निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम लोग कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये कर लिए, और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा वो तुम लोग क्या कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए ओके बाय।